आदमी जब हार जाते हैं चुनाव तो कहते हैं ईवीएम ही हैंग कर लिया, ईवीएम को ही ऐसे कर दिया, तो वो सभी बात गलत है। काहे कि आपको याद होनी चाहिए कि जब वोट का गिनती होता है सभी पार्टी का एक आदमी प्रतिनिधि जरूर रहता है। क्या पहले उम्मीद था कि राजा राम कुशवाहा जी वहाँ से माने चुनाव भी निकाल पाते हैं? देखिए वो पुराना पहले विधायक बन चुके थे, बात को समझिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं राजा राम जी के बारे में, माले का विधायक थे, लेकिन जनता लोग तो समझेंगे ना इस बात को कि वोट कितना आया उनको निर्दलीय से, तो 3.25 लाख के आसपास। तो खुद जनता डिसाइड कर लेंगे कि वोट कटवाएं। क्या लगता है खेसारी जी को वहाँ जाने से कितना % वोट बढ़ा होगा? बताए ना कि थोड़ा नुकसान ही हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो बोल दिए ना थोड़ा सा हम मिस्टेक हो गया। अगर शालीनता से और हद कर करके नमक उतना ही दिया जाता सब्जी में तो बहुत असर करता। जितना वोट था यादव का टोटल मुश्त पड़ता, निर्दलीय से भी पवन जी जीत जाते, उससे भी फैक्टर में हानि हुआ है। 2 हानि हुआ, वोट बंटने से और थोड़ा सा खेसारी को बोलने से। खेसारी बोलने से। अच्छा बिहार में अब नया पार्टी बनाने जा रहे हैं पवन सिंह जी, क्या संभव हो पाएगा? मिल करके चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है कि चारों पार्टी का वोट उनको पड़ा राजा राम जी का। और फायदा कब मिल गया राजा राम जी को कि जब अगर हम खेसारी जी के जगह पर अगर हम रहते ना तब वोट मांगने का तरीका उतना ही मांगते, उतना ही बात करते जो कि जनता को लगे कि सुटेबल बात हुआ है, हंसी का पात्र नहीं होना चाहिए। जैसे कोई दामाद ससुराल गए हैं तो वहाँ जाते के साथ आपको पहला दिन ससुर सास देखेगा कि दामाद कैसा है, कैसा नेचर का है, खूब देखेगा, आपको पीछे से देखेगा, आगे से देखेगा, इधर से देखेगा कि हम जो जादू कर सकते हैं वो जादू सक्सेस हो सकता है कि नहीं। खूब दामाद। नमस्कार, अभी हमारे साथ संतोष सर हैं और अभी हम पटना में हैं। आइए बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अफवाह चल रहा है कि पवन सिंह जी एक वोट कटवा के नाम से जाने जा रहे हैं इस समय। सर कैसे हैं? ठीक है, सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, आपको भी धन्यवाद। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा संतोष सर हमेशा बिजी रहते हैं स्टूडियो में, क्या कहिएगा इस बात को लेकर? बिजी व्यस्त रहते हैं, सिंगर का काम करते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है कि इधर से तो देख रहे हैं चुनावी मौसम चल रहा था तो कभी कभी शूट में चले जाते हैं, नहीं तो हमेशा स्टूडियो में ही काम करते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल बनता है कि संतोष सर काफ़ी ज़्यादा पवन सिंह जी के एक करीबी जाने जाते हैं और चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, क्या कारण था? चुनाव प्रचार जानते हैं पवन जी हमारे बारे में कि वो स्टूडियो से ही बढ़िया बात बोलेंगे, सच्चाई बात बोलेंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे सुपर स्टार, काफ़ी ज़्यादा खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार भी, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार वहाँ आए थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन संतोष सर जी का आगमन नहीं हुआ था। नहीं तो बताए ना कि यहीं से हम स्टूडियो से ही सब काम ठीक करते हैं, बैठ देना या कुछ भी अथी करना। और सब लोग गए हैं, टोटल गए हैं, जो सेलिब्रिटी है वो गए हैं। हम तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं ना, हम तो इंडस्ट्री का म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और भी बहुत सारा म्यूजिक डायरेक्टर गए हैं। लेकिन वो पवन जी जानते बताए ना कि वो जैसे देखिए हमको टाइम थोड़ा सा, हम हैं एकलवा आदमी, नहीं समझे, तो उसी से टाइम नहीं मिलता है, काम है ओवरलोड और सभी लोग व्यस्त हैं आजकल। देखिए रिकॉर्डिंग करना, पहले राइटर से लेना, गवाना, मिक्सिंग करना, शूटिंग करना, फिर पोस्टर बनाना, पोस्टर को रिलीज करना, फिर सॉन्ग को रिलीज करना, तो बहुत सारा काम रहता है। तो इसी दरमियान में सबको काम करना होता है, यही बात है। अच्छा, पवन सिंह जी को वोट कटवा के नाम से संतुलित किया जा रहा है, क्या संतोष सर जी इस बात पर क्या कहेंगे? वोट कटवा कौन बोलेगा भाई? 3 लाख के आसपास वोट आया है, 2,75,000 के आसपास। तो जो वोट कटवा बोल रहा है तो देखिए एक इसका नियम है, समझे ना। नियम क्या है कि इतना वोट अगर आप लाए हैं तो समझ जाइए कि दूसरा बार चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2,75,000 वोट के करीब लाए हैं तो इनको कैसे कह सकते हैं कि वोट कटवा है? सवाल ही नहीं है। कौन कहा है? बहुत लोग विरोधियों का कहना है जैसे कि पवन सिंह जी का जो भी विरोधी लोग हैं, विरोधी लोग का काम ही है, नहीं समझे, ये सब बात बोलना। लेकिन जनता लोग तो समझेंगे ना इस बात को कि वोट कितना आया उनको निर्दलीय से, तो 3.25 लाख के आसपास। तो खुद जनता डिसाइड कर लेंगे कि वोट कटवा है कि क्या है, उनको बोलने दीजिए। अच्छा, हारने का कारण क्या हो सकता है सर? देखिए हारने का कारण कुछ नहीं है, बताए ना कि बीजेपी वाले अगर टिकट दे देते तो इनका जीत पक्का था। हाँ, कम से कम तो 3 से 4 लाख से जीतते। लेकिन हुआ क्या है कि वोट बट गया। जो वोट जेडीयू का था वही वोट पवन जी का था, जो वोट बीजेपी का था कैडर वोट वही वोट पवन जी का था। तो दोनों में आपस में वोट कट गया।
बट गया, तो बटने के दरमियान में राजा राम जी निकल गए। अच्छा, क्या पहले उम्मीद था कि राजा राम कुशवाहा जी वहाँ से माने चुनाव भी निकाल पाते हैं? देखिए, वो पुराना पहले विधायक बन चुके थे, बात को समझिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं राजा राम जी के बारे में, माले का विधायक थे। अच्छा, है ना। तो वो बहुत पुराने नेता हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लाल झंडा, जो कि एक आह्वान पर सारे लोग निकल जाते हैं लाल झंडा लेकर के। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उनका वोट फिक्स है, कैडर वोट उनका कम्युनिस्ट पार्टी का कहीं नहीं जाएगा। कम्युनिस्ट, आरजेडी और कांग्रेस साथ में लड़ रहे थे। एक इनका पार्टी जो था, एक और छोटी पार्टी साथ में, 4 पार्टी मिल करके चुनाव लड़े। तो जाहिर सी बात है कि चारों पार्टी का वोट उनको पड़ा राजा राम जी का। और फ़ायदा कब मिल गया राजा राम जी को कि जब दोनों वोट कट गया, बट गया, कुशवाहा जी और पवन जी का वोट दोनों बट गया, उधर निकल गए वो। नहीं तो सवाल ही नहीं था निकलने का। अच्छा, शायद आईडी भी हैक हो गया था पवन सिंह जी का। बहुत लोग का कहना है कि आईडी हैक हो गया था, इसके वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, वो सब बात नहीं है। देखिए, ऐसे भी हम लोग राजनीति का बात उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो जाने वो आपको बता दिए। मुख्य बात, हम लोग देखिए स्टूडियो में रहते हैं, सिंगर को गवाते हैं, बहुत सारा वर्क है और हम कभी बैठे हुए नहीं रहते हैं। तो राजनीति का बात हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जो जाने, जो समझे वो आपको बता दिए। आईडी हैंक होने से ये सब कुछ नहीं होता है, समझे। कोई आदमी जब हार जाते हैं चुनाव तो कहते हैं ईवीएम ही हैंग कर लिया, ईवीएम को ही ऐसे कर दिया, तो वो सभी बात गलत है। काहे कि आपको याद होनी चाहिए कि जब वोट का गिनती होता है, सभी पार्टी का एक आदमी प्रतिनिधि जरूर रहता है, बात समझिए। तो सारा पार्टी का अपना अपना आदमी रहता है गिनती के दरमियान में, वहाँ कौन उलट पुलट कर सकता है। फिर जिस दिन वोट का ख़त्म हुआ गिनती, उसके बाद वहाँ प्रशासन से ले करके उस बक्से को ले जाया जाता है, असुरक्षित स्थान जो ब्रजगृह होता है, ब्रजगृह, वहाँ दिया जाता है। चारों बगल से फोर्स को लगाया जाता है, रात भर 2 दिन तक, 2 दिन के बाद तीसरा दिन में गिनती होता है। पूरा बड़ा बड़ा लाइट लगता है, इतना कॉशस में चुनाव लड़ा जाता है और उसको गिनती होता है। सारा चुनाव आयोग के हाथ में जिम्मा रहता है। वो सब बात नहीं है। बात है कि वोट बट गया, दोनों का वोट बटा, उधर राजा राम जी निकल गए, लहर में निकल गए। लहर नहीं था, राजा राम जी का ना तो कोई प्रचार था, ना तो कोई लहर था, कुछ नहीं था। जैसे पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ गए आपस में, यानी वो लहर में निकल गए। हाँ, यही हुआ है कि दोनों आपस में भिड़े। तो त्रिकोणीय मुकाबला हम तो पहले बोल दिए थे, आज से 1 महीना 20 दिन 15 दिन पहले बोल दिए थे, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब बहुत सारे लोग मीडिया वाले बंधु पूछे कि पवन जी निकल रहे हैं क्या, हमारे मुंह से ये नहीं निकला। यही बात की है कि निकल जाए पवन जी तो अच्छी बात है, निकल जाए पवन जी तो अच्छी बात है। ये हम नहीं कहें कि निकल जाएंगे तो पवन है तो हवा है, तो जिससे सब लोग किया है, नहीं समझे। वो सब उल्टा पुल्टा बात हम नहीं करते हैं। तो हमको तो लग ही रहा है था कि दोनों में वोट कटेगा और राजा राम का निकलना तय था। अच्छा, बिहार में अब नया पार्टी बनाने जा रहे हैं पवन सिंह जी, क्या संभव हो पाएगा? देखिए, एक फैक्टर और क्या हुआ, देखिए नया पार्टी बनाना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं, पवन जी तो सक्षम है ना, तो धरोहर हैं वो लोग, हमारे इंडस्ट्री का धरोहर हैं ये लोग, तो ये लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। लेकिन बनाने के बाद चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। तो दूसरी बात क्या हुआ कि खेसारी जी गए स्टेज पर, खेसारी जी इतने ने तराम झड़ाम बोलने लगे ना पवन जी को लेकर के, खूब। जैसे शोले का डायलॉग आप लोग सुने होंगे कि मौसी लड़का अच्छा है, ये है वो है, ऐसे बहुत अच्छा है, मौसी बहुत अच्छा है, ये है वो है। मौसी एक बार तो आप विश्वास करके देखिए, एक बार तो आप विश्वास करिए। यही ज़्यादा हो गया। देखिए, हमको ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम सच्चाई मुंह से निकल जाता है, हम क्या करें। हम उसी समय में हमको लग रहा था, अगर हम खेसारी जी के जगह पर अगर हम रहते ना, तो वोट मांगने का तरीका उतना ही मांगते, उतना ही बात करते जो कि जनता को लगे कि सुटेबल बात हुआ है, हंसी का पात्र नहीं होना चाहिए। जैसे कोई दामाद ससुराल गए हैं तो वहाँ जाते के साथ आपको पहला दिन ससुर सास देखेगा कि दामाद कैसा है, कैसा नेचर का है, खूब देखेगा, आपको पीछे से देखेगा, आगे से देखेगा, इधर से देखेगा कि हम जो जादू कर सकते हैं वो जादू सक्सेस हो सकता है कि नहीं। खूब दामाद को निहारेगा, शाम में, रात में, सोने के समय, रूम में प्रवेश करने के समय, खाना के समय में। तो अगर आप
सच्चा व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हैं, और अनपढ़ पढ़े लिखे से मतलब नहीं है। उसको कहिए जानकार आदमी अगर आप हैं तो समझदारी से काम लीजिए। वही बतवा हुआ कि स्टेज पर ज़्यादा बोल देना, इतने न तराम झड़ाम बोलने लगे ना कि 1 घंटा इतना बोलते बोलते जनता को लग गया। दूसरी बात, हंसी के पात्र में ले लिया गया। अगर पवन जी के चुनाव प्रचार में आप गए, एगो तो लास्ट में गए, वो भी हम बहुत इधर से कहते चले गए कि खेसारी जी आपको जाना चाहिए, आपको, हाँ तब गए, लास्ट में गए। जब देखे कि अरे ये इंटरव्यू बहुत वायरल जा रहा है, डायरेक्टर है पटना का संतोष सर का, बहुत वायरल जा रहा है, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। हाँ, हम उनको काउंटर कर रहे थे कि आपको जाना चाहिए, आप बड़े भाई मानते हैं, आपको जाना चाहिए, जाना चाहिए। हर मीडिया को एक लाइन जरूर बोलते थे। उनको लगा कि नहीं जाना चाहिए, पिताजी को भेजने से कोई मथी नहीं बात बनेगा, हमको भी जाना है। गए तो जरूर लास्ट में, और पहले जाना चाहिए। खैर देर आए दुरुस्त आए, मेरी बात पर समझे, गए जरूर, लेकिन ज़्यादा जो बोल दिए ना, थोड़ा सा हम मिस्टेक हो गया। अगर शालीनता से और हद कर करके नमक उतना ही दिया जाता सब्जी में तो बहुत असर करता। जितना वोट था यादव का टोटल मुश्त पड़ता, निर्दलीय से भी पवन जी जीत जाते, उससे भी फैक्टर में हानि हुआ है। 2 हानि हुआ, वोट बंटने से और थोड़ा सा जी को बोलने से, खेसारी बोलने से नहीं, जैसे वो अपना एंगल से बोले ना, वहाँ तो शूटिंग नहीं ना चल रहा था जी कि आप शूटिंग जैसा आप करिएगा, वहाँ तो प्रचार, आपको वोट मांगना था, तो रियलिटी में वोट मांगना था। आपको उसी भावना से थोड़ा सा बात करना चाहिए, मैच्योर्ड होकर बात करना चाहिए, वोट मांगना चाहिए। ये कर दिए ऐसा बचकाना वाला, तो उसमें थोड़ा। अच्छा, क्या लगता है खेसारी जी को वहाँ जाने से कितना % वोट बढ़ा होगा? बताए ना कि थोड़ा नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ है तो नुकसान तो नहीं समझे बात को। जैसे मैच्योर्ड होकर के अगर मांग लेते ना वोट, तो समझ जाइए कि निर्दलीय से भी जीत जाते। 10,000 से जीतते, 85,000 से जीतते, पवन जी जीत जाते। कहा कि यादव का मुफ्त वोट अगर पड़ जाता ना तो निकल जाते पवन जी। कहा कि राजपूत बहुत दिए हैं वोट, आप पता लगाइएगा। हम लोग को तो यहीं से मालूम पड़ जाता है, हम तो स्टूडियो में काम करते रहते हैं तो मालूम पड़ जाता है। सच्चाई बात वही बता दी आपको। राजपूत का ज़्यादा पड़ा, मुस्लिम का भी पड़ा, और यादव का मुफ्त पड़ जाता। अगर पवन जी के पक्ष में अगर मांगे थे वोट, आप लास्टे में गए, मेरे आह्वान पर गए, खूब बोले हम तो कुछ नहीं है भाई, हम तो स्टूडियो चलाते हैं, सब लोग जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन मेरा नाम थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग इधर से कर दिए हैं साल 1.5 साल से। तो पहले तो हम स्टूडियो चलाते थे, डायरेक्टर थे, उतना नहीं फेमस थे, तो आप ही लोग इतना न फेमस कर दिए कि अब सब मेरा इंटरव्यू देखता है। तो खेसारी जी जब देखे तो उनको लगा कि नहीं हमको जाना चाहिए लास्ट में, तो गए। तो आप तो गए जरूर, थोड़ा सा मैच्योर्ड होकर मांग लेते ना, बात बन जाता। अच्छा,